अब छोटी सी कार और सामने खड़ा हो तो देख जो ड्राइवर था उसने कहा भैया ये जितना जल्दी दूर हटे तो अच्छा। एकदम सामने खड़ा, एक वस्त्र भी नहीं, कहना पैसा लाओ पैसा लाओ। और पैसा 150 नहीं लेता था। जब उसने 100 रुपए दिया है तो सीधे उसकी जेब में जो पर्स थी उसको खींच लिया, निकाल दिया और पर्स खाली करके दे दिया। मैंने कहा भाई ये गजब दबंग गई है। हाँ, कपड़े उतार दिए तो इतने बड़े दबंग बन गए। बहुत बार बड़े 30 मार हो गए, कपड़े उतार दिए तो अब गुंडागर्दी पे आ गए। इससे ज्यादा थोड़ी है कि तुम किसी की जेब से पैसे छीन लो इसलिए कि तुम नग्न हो। ऐसा ठीक है, ये उचित है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। स्वाभाविक हो, सहज हो। संत का मतलब ही होता है सरल। संत का मतलब ही होता है सरल, सहज, निराभिमानी। कभी मैंने किसी प्रसंग में कहा था इस बात, संत का कोई चरित्र नहीं होता। आश्चर्य होता होगा आपको ये सुनकर, साहब क्या बोलते हैं? संत का कोई चरित्र नहीं होता, संत का चरित्र नहीं होता, चरित्र मुक्त होता है। सज्जन का चरित्र होता है, सच्चरित्र होता है। दुर्जन का दुष्चरित्र होता है। सज्जन का सच्चरित्र होता है, दुर्जन का दुष्चरित्र होता है। संत चरित्र मुक्त होते हैं, क्योंकि चरित्र बनाए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। अब बनाना क्या है? अब देखो मैं यहां बैठा हूं, ये बनाना पड़ा, ये बैठना 3-3 घंटे, ये चरित्र है। अगर मैं लंबा बैठ करके या और किसी तरह मैं प्रवचन करूं तो आपको क्या लगेगा? साहब कैसे ही अजीब ढंग से बैठे। लेकिन इसे करना पड़ता है, इसमें सहजता और सरलता नहीं है। सहजता और सरलता बहुत अलग बात है, और संत के अंदर सहजता और सरलता होनी चाहिए किसी भी बात के लिए। जब भी हम किसी को प्रभावित करने के लिए किसी खास जीवनचर्या को अपनाते हैं, या लोग क्या कहेंगे ये सोच करके जीवनचर्या अपनाते हैं, उसमें स्वाभाविकता खो जाता है। स्वाभाविकता खो जाता है। संत का मतलब जो स्वाभाविक। मैं हमारे बीच में देखो भारत संस्थान से संत आए हैं, हमारे मुकुंदमणि नाम से आए थे। तो एक बार संदेश या विलास आएगा तो 2-3 संत फल अमनिया करके हम लोगों ने दिया। अब साहब को लगा होगा कि शायद भूला है या नहीं भूला है, जो भी। वो गए नल के पास, फल को धोया और वही उकड़ू बैठ के खाने लगे, वही उकड़ू बैठ के खाने लगे। अब देखो यहाँ पे 2 बातें देखने में बड़ा ऑड लगेगा। कोई कहेगा कैसे साधु है जी, लेकिन वो सरलता है, वो सहजता जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। एक और संत थे, कभी कीर्ति मंदिर में कभी कहा था इस बात को, मैंने इस प्रसंग को सुनाया। वो इतने सरल संत थे कि कोई आता उसको माला पहनाने तो उसी का पैर रहता। मैं भी उस समय छोटी उम्र का था, मुझे भी बड़ा और लगा, ऐसा कैसा साधु है, कोई भी जाता है बैठ में, लेकिन उसकी सहजता, उसका भोलापन है। इसलिए कहते हैं ईसा मसीह ने कहा स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग में प्रवेश वही कर पाता है जो बालक की तरह सरल हो जाए, सहज हो जाए। बालक की तरह एकदम भोलापन। बालक को कभी देखा बच्चे यदि दीवार से टकरा जाए तो उसी को मारने लगता है। इसने मेरे को मारा, 2-4 बार सुना भी देगा। कुर्सी से टकरा गया, साइकिल से टकरा गया, किसी से भी होगा तो उसी
कभी कभी वो गुस्सा भी करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, देखा है आपने? तो उसका क्रोध भी बड़ा मासूम होता है। वो जब क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा तो देखना कितना जोर से तमतमाता है। उस तमतमाने में, उस क्रोध में समग्रता है, संपूर्णता है, बचाव नहीं है, दिखावा नहीं है, कुछ बचाया नहीं, जो गुस्सा था उसे पूरा निकाला। और जब प्रेम भी करता है तो पूरी समग्रता से, संपूर्णता से। इसीलिए हमें बच्चे बड़े प्रिय लगते हैं, उसका गुस्सा भी अच्छा लगता है। ऐसे ही संत का जीवन है। एक घटना और सुनाऊं मैं कि कहते रमण महर्षि तो किसी ने प्रश्न किया। जब प्रश्न किया तो एक बार उसने पूछा, दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा। अब रमण महर्षि ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा जवाब दे दूंगा, उत्तर दूंगा, तुम जरा सुनो। अब वो सुनता ही नहीं था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में, अज्ञानी किस्म के, वो पूछने नहीं जाते हैं, परखने जाते हैं, जांचने जाते हैं। रमण महर्षि ने देख लिया ये जांचने परखने आया है, क्योंकि सुन नहीं रहा नहीं गया, उसने डंडा उठाया और दौड़ा उसको, पूरा दौड़ाया आश्रम भर। वो तो भागा, गेट से तो बच गया, फिर आकर के फिर बैठ गया, लेकिन कोई उसकी छाया नहीं, उस क्रोध की कोई छाया नहीं, चेहरे में कोई सिकल नहीं, बिल्कुल बाल सुलभ, सरल सरल। फिर जो भक्त आसपास बैठे थे उनसे फिर वैसी बात है, ये सरल, ये सरल। प्यारे हो, सुनो, हम अपने जीवन में भी सरलता को लावें। ये लाना भी नहीं पड़ता, जैसा कि मैंने कहा। गुरुदेव कहा करते थे कि जब कोई उस सत्य को जान लेता है और जो जिसका चैतन्य निरंतर प्रकाश की ओर आगे बढ़ता है, अर्थात चैतन्य जितना संवेदनशील होने लगता है, उतना ही उसके जीवन में क्रांति घटती है, परिवर्तन घटता है, अपने आप इस समझने लगता है। फिर आप बीड़ी सिगरेट की बहुत छोटी सी बात, तो थोड़ी की बात, कहते हैं ना, शराब क्या पीते हो? नाम के, जो नाम का रस है वो सबसे बड़ी शराब है। जो नाम का रस का पान कर लेता है वो ऐसे वैसे छोटी मोटी शराब तो पीता ही नहीं। और वो नाम का जो शराब है, उस शराब को पीने के बाद नशा उतरता ही नहीं है, और ऐसे देखा जाता है। इसलिए संत जब कहते हैं ये सोम रस क्या पीते हो? नाम रस पियो। ये सोम रस घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद उतर भी जाएगा, तुम यदि नाम रस का पान करो, ये कभी उतरने वाला नहीं, इसकी कुमारी कभी टूटती नहीं भाई। तो ये है कि जब हम उस परम धन को प्राप्त नहीं करते हैं, तभी तक हमें इस बाहरी धन की दौड़ लगी रहती है। हम परम ऊंचाई को, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लें तो हम ये सब छोटे मोटे पदों में जाने आने की बात तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम ऐसे ही प्रतिष्ठित होना चाहते हैं कि मैं सरपंच बन जाऊं, कि मैं विधायक बन जाऊं, कि मैं मंत्री बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, सम्मानित हो जाऊं। साहब कहते ये सब 2 कौड़ी की प्रतिष्ठा है। गुरु धनी धर्मदास साहब के जीवन में आया, जब उसे परम धन की प्राप्ति हुई तो उसने सारा धन सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, और समर्पित करने के बाद साहब ने कहा, धर्मदास जब तुमने सब दे दिया तब तुम धनी हुए, क्योंकि सब देने के बाद तुम्हें नाम धन की प्राप्ति हुई। इन सब के कारण तुम्हें नाम, इन सब के कारण है जो बाह्य जगत है, बाह्य धन है, पद प्रतिष्ठा है, इसी के कारण से तुम नाम रूपी धन से वंचित रह गए, और ये सब तुमने समर्पित कर दिया, उसको त्याग दिया। तो ये जो ही तुमने त्यागा, क्यों उस नाम रूपी धन से तुम धनी हो गए। तभी सतगुरु ने कहा धनी धर्मदास, क्योंकि नाम के धन से तुम धनी हो गए, है ना। तो धनी धर्मदास साहब को परम धन की प्राप्ति हुई, परम सुख की प्राप्ति हुई, परम प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई सदगुरु से मिलने के बाद।
तो सदगुरु कबीर साहब इस जगत में आए प्यारे हंसजनों, जीवों को बोध कराने, परम करुणावान महापुरुष, परम कारुणिक महापुरुष, हाँ, और जीव दुखी देखी भवसागर का कारण पगुधारा हो, अमर लोक से हम चल जाए आए जगत मझारा हो, सही बात परवाना लाए समृद्ध के कड़ियारा हो, जीव दुखी देखी भवसागर का कारण पगुधारा। सदगुरु इस धराधाम में आए जीवों को बोध कराने, हम अज्ञानियों को बोध कराने। एक मात्र उद्देश्य यही था, जो मैंने जाना, जो मैंने पाया, जो मुझे है प्राप्त है, वो मैं सबको प्राप्त करूँ। वह ज्योत, वह ज्ञान का दीपक सबके हाथ में दे दो, ताकि कोई अंधेरे से टकराए, सब ऊर्जावान हो जाए, सब प्रकाशमान हो जाए। इस शहर के आने का उद्देश्य था, मकसद था।